To discuss the topic excretion in living bodies. Excretion means बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बनते कैसे हैं? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में चलती रहती हैं, जैसे डाइजेशन चलता है या रेस्पिरेशन चलता है। इन सभी केमिकल रिएक्शंस की वजह से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिन्हें बॉडी रिमूव करना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है। और इसी बाहर निकालने के प्रोसेस को रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब मेनली 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी में एक ही सेल है, लाइक अमीबा। इसमें सिर्फ डिफ्यूजन एक सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर कर देते हैं बाय डिफ्यूजन। एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मैनी सेल्स इन द बॉडी जो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, जो ऑर्गन्स बनते हैं। तो उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो मिलजुल कर कोऑर्डिनेटेड वे में बॉडी के लिए एक्सक्रीशन का फंक्शन करते हैं। जैसे आपने न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, इन द सेम वे बहुत सारे ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब जो एक्सक्रीशन का फंक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आपको 2 बीन शेप के, राजमा की शेप के 2 ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। एंड दीज आर कॉल्ड किडनीज, लेफ्ट एंड राइट। दोनों साइड पर एक एक किडनी होती है। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें बॉडी में, तो वेस्ट वाला हिस्सा है उसमें पीछे की तरफ होते हैं, लंग्स के नीचे 2 किडनीज होती हैं, राइट एंड लेफ़्ट। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 हमारे पास ब्लड वेजल्स आ रही हैं, बिग ब्लड वेजल्स आ रही हैं, जिसमें से एक है आपकी रीनल आर्टरी और दूसरी है रीनल वेन। आपको पता है आर्टरीज़ क्या होती हैं? जो हार्ट से ब्लड को बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में लेके जाती हैं। और वेन्स क्या होती हैं? जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड हार्ट में लेके जाती हैं वापस। और रीनल वर्ड लगा होने का मतलब है कि ये किडनी से रिलेटेड है। किडनी में जो ब्लड लाएगी वो रीनल आर्टरी है, और जो वापस लेके जाएगी वो रीनल वेन है। उसके बाद इन दोनों जो ये बीन शेप की किडनीज़ हैं, इनमें से आपको ये 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड यूरेटर्स। किडनीज़ में क्या होता है? यूरिन बनता है, बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे बॉडी को एक्सक्रीट करना है। किडनीज़ में जो यूरिन बनेगा वो इन यूरेटर्स के थ्रू, दोनों किडनी में से एक एक ट्यूब निकलेगी। दोनों यूरेटर्स जो हैं ये बलून शेप का जो आपको एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ला करके यूरिन को एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे यूरिन इसमें आता रहेगा। और इसकी ये एक मसल की तरह है, तो बलून की तरह है, जो साइज़ में बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे इसमें यूरिन आएगा। और जब ये पूरी तरह से फिल हो जाता है तो पर्सन को प्रेशर फील होने लगता है, यूरिन की सेंसेशन फील होने लगती है, और ये यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिनरी सिस्टम। इसके 4 पार्ट्स हैं, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now we will discuss structural unit of kidney, that is nephron. Nephrons, बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं हर किडनी में, और यही यूनिट है, इन्हीं से मिलकर के किडनीज़ बनी हैं। किडनीज़ का फंक्शन होता है यूरिन बनाना, और बेसिकली ये यूरिन बनाने का काम नेफ्रॉन्स का है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स, ये तो एक नेफ्रॉन आपको शो किया हुआ है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर के यूरिन बनाते हैं, और एक्चुअली में फिर हमें ऐसा लगता है कि किडनीज़ यूरिन बना रही हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो आपके सामने शो हो रहा है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ सेंटर में एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसका नाम भी दिया हुआ है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक तरह से छलनी है। बहुत सारे, इसको आप जिगजैग भी कई बुक्स में शो किया होता है। तो इसमें रीनल आर्टरी की एक ब्रांच आती है, ये ब्लड लेकर के आती है इसमें, और इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। इसके आसपास आपको ये एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है,
इसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। एक कप शेप का स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ग्लोमेरुलस ने ही बेसिकली ब्लड को फिल्टर करना है। अब ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, जिसमें सबसे एक हार्मफुल सब्सटेंस है यूरिया, तो वो ब्लड से फिल्टर हो जाता है। इस यूरिया के साथ साथ या यूरिक एसिड के साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऐसी चीज़ें भी ब्लड से फिल्टर हो जाती हैं। और उसके बाद जो आपको ये एक ट्यूब सी दिख रही है, ये हमारे नेफ्रॉन का टिब्यूल पार्ट है। इस पार्ट में ये फिल्ट्रेट आ जाता है। अब ये यहाँ से इसके इस तरह से ये फ्लो करने लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लो करके और ये यहाँ यूरेटर में चला जाता है। लेकिन यूरेटर में जाने से पहले ये अभी यूरिन नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए यूज़फुल हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक आपको रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है वो यहाँ से इस टिब्यूल पार्ट के चारों तरफ आकर के रैप होने लगी है। ये रीनल आर्टरी यहाँ इसलिए आती है, इसका पर्पस ये है कि जो ये फिल्ट्रेट है, छनने के बाद जो सब्सटेंस है उसमें से यूज़फुल चीज़ बॉडी से बाहर ना चली जाए, लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, या कुछ एक्स्ट्रा वाटर भी बॉडी से बाहर नहीं जाए। तो ये रीनल आर्टरी उन सारे सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, वापस सोख लेती है और फिर उन्हें दे देती है ये रीनल वेन जो ग्रीन कलर से शो की हुई है, इसको ट्रांसफ़र कर देती है। और ये रीनल वेन बाद में जा कर के बॉडी के दूसरे ब्लड का हिस्सा बन जाता है। अब जो ये टिब्यूल वाला पार्ट है, ये जो टिब्यूल वाला पार्ट है, इसमें जो बच गया वो क्या है? वाटर प्लस यूरिया। मेनली यूरिया को ही बाहर निकालना है। ये बन गया यूरिन और ये इस यूरेटर में छोड़ दिया जाता है। यहाँ एक नेफ्रॉन शो किया हुआ है। इसी तरह से ये जो यूरेटर है, इसके कनेक्शन बहुत सारे और नेफ्रॉन्स के साथ होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। तो ये दूसरे नेफ्रॉन से भी यूरिन इनमें भेजा जाता है और फिर ये नीचे, जैसे आपने अभी यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम देखा था, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। This was all about nephron structure. Very important. Do practice it at least twice or thrice. नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, आपके सामने ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल शो हो रहे हैं और यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है? डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट। ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, ग्लोमेरुलस इसे फिल्टर करेगा और ये जो फिल्ट्रेट है, ये आप देख रहे हैं, ये टिब्यूल वाले हिस्से में आ गया। अब इस टिब्यूल वाले हिस्से में क्या दिया हुआ है? फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया। ये इसमें से फ्लो करने लगता है। साथ में ही आपको ये यहाँ से एक ब्रांच नज़र आ रही है ब्लड वेजल की, जो इसके चारों तरफ लिपट सी रही है। देख रहे हैं आप? ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरी या रीनल आर्टरी, जैसे हमने अभी देखा था, रीनल आर्टरी का ही पार्ट है। तो ये क्या करेगी? इसका पर्पस है ऑल ग्लूकोज, ऑल अमीनो एसिड, मोस्ट सॉल्ट, मोस्ट वाटर रीएब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड हेयर। यूरिया नॉट रीएब्जॉर्ब्ड। यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होता। जो बॉडी के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो बाकी बचा हुआ फिल्टर है, यानी कि यूरिन, सम वाटर, सम सॉल्ट्स एंड ऑल यूरिया फॉर्म्स यूरिन। ये जो फिल्ट्रेट है, यूरिन है, ये कहाँ चला गया? अब ये यूरेटर में आ गया। ये जो आपके पास सामने शो किया हुआ है, ये सारी टिब्यूल्स में से, ये अलग अलग टिब्यूल्स अलग अलग नेफ्रॉन से आ रही हैं। इन सारी टिब्यूल्स से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और ये चला जाता है ब्लैडर की तरफ। ये आपको यूरेटर शो किया हुआ है। तो फंक्शनिंग यहाँ काफ़ी क्लियरली समझाई हुई है। एक वर्कशीट मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ जिसमें एक्सक्रीशन को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और हम कुछ अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपकी स्क्रीन पर है, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपके एनसीईआरटी में अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये कैसे अपना एक्सक्रीशन करते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डिफ्यूजन प्रोसेस से। इन केस ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आप प्रॉपरली डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ इट कम्स फॉर 1 मार्क ओनली, देन आंसर इज डिफ्यूजन। Now the second question is,
how are the excretion in multicellular organisms different from unicellular organism? तो it also depends upon कि कितने marks का आपसे पूछा गया है. If it is of one mark, then in unicellular diffusion process is there. In multicellular, specific organs are there which work in a coordinated way to perform the function of excretion. ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन या 2-3 पॉइंट्स और देने पड़ेंगे, इसके डायग्राम्स बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है. ये 1 मार्क में ही आएगा. 4th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स माइन्यूट लेवल पर फिल्ट्रेशन असेंशियल है यूरिन फॉर्मेशन में. ये स्टेप कहाँ होता है नेफ्रॉन में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. एक्चुअली में फिल्ट्रेशन देखो, हम बोलते हैं कि किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं, किडनीज में नेफ्रॉन करते हैं. नो, नेफ्रॉन में क्या होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है? द आंसर इज, आई थिंक यू पीपल आर थिंकिंग इन राइट वे, दैट इज ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस इसका आंसर है. एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. और कई बार नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर आ जाता है, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. दोनों ही डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा. और ये जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी स्कोरिंग. आप बड़े आराम से, बहुत इंटरेस्ट आता है इन्हें ड्रॉ करने में, बनाने में, और स्कोरिंग भी बहुत होते हैं. एंड लेबलिंग इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ड्राइंग. ड्राइंग अगर अच्छी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए.